अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास। बेटा हम क्या कर रहे हैं, हमने यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी पढ़ी थी, एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स के बाद हमने क्या किया, हमने डिफरेंट पैरामीटर डेफिनेशन जो ऑसिलेशंस की होती हैं वो आपने पढ़ी थी। ठीक है, देयर आफ्टर आपने डैम्प ऑसिलेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर उसके बाद हम वेव मोशन का भी जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। वी आर स्टिल इन द वेरी प्रीमियर स्टेज ऑफ लर्निंग अबाउट द वेव्स। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि वेव प्रोड्यूस कौन करता है। ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग बॉडीज़ जो हैं एक मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। ये मीडियम के पार्टिकल्स फर्दर एक दूसरे को इंस्टिगेट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस जो है थ्रू आउट प्रिवेल करती है, प्रोपागेट करती है। ठीक है, उसके बाद हमने डिटेल में डिफरेंट कैटेगरीज़ के मतलब सीखा। डिफरेंट कैटेगरीज़ के बाद आपने टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स पढ़ रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स थी। उसके बाद इस टॉपिक में आपने बहुत से नई डेफिनेशन भी पढ़ी थी, लाइक कंप्रेशंस, रेयर फ्रैक्शंस, ट्रफ्स, क्रेस्ट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसवर्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने डिटेल में पढ़ी थी। वेवलेंथ के मतलब भी पढ़ा था कि दोनों में वेवलेंथ किस तरह प्रिवेल करती है। जी, कल के लेक्चर में मैंने आपसे ये चीज़ शेयर की थी कि मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं, मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच हैज़ एबिलिटी टू कैरी आउट एनर्जी बाय मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स का मतलब है कि इसके पार्टिकल्स जो हैं, मीडियम पार्टिकल्स जो हैं, वो एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। एनर्जी मीडियम के बगैर भी ट्रांसफ़र होती है थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट दैट इज़ अ डिफरेंट फिनोमेना। ठीक है, अभी हम मैकेनिकल वेव्स के मतलब पढ़ रहे हैं। दिस बुक बेसिकली गिव्स यू इंट्रोडक्शन अबाउट द मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स आर सोर्स ऑफ कैरिंग एनर्जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके मतलब बड़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है, वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। कौन करता है? मीडियम के पार्टिकल्स। तो क्या मीडियम के पार्टिकल्स भी एनर्जी के साथ ट्रांसफ़र होते हैं? ठीक है, ये एक आपके लिए प्रॉप क्वेश्चन है। तो जी इसका आंसर ये है कि नहीं, मीडियम के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करते हैं टू एंड फ्रो, अप और डाउन, लेकिन कभी भी एनर्जी कैरी करने के प्रोसेस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक है, बल्कि एनर्जी को एक दूसरे के आगे 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 ट्रांसफ़र करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ इसमें इंट्रोडक्शन हुई। उसके बाद आपने डिटेल में ये चीज़ पढ़ी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंड्स अपॉन दी डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। ये तो तब है ना, अगर स्टेशनरी वेव्स की आप बात कर रहे हैं तब। उसके अलावा ये एनर्जी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिपेंड किसके ऊपर करती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के अलावा और किसके ऊपर डिपेंड करती है? देखिए लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आप फास्टर मूव करेंगे तो एनर्जी जो है पर सेकंड प्रोड्यूस द वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी भी उसकी वजह से ज़्यादा होगी। यानी दो चीज़ों के ऊपर बेसिकली डिपेंड करती है, वन इज़ द एम्पलीट्यूड एंड सेकंड इज़ द फ्रीक्वेंसी। ये है एनर्जी कैरिड आउट बाय द वेव्स एज द कैरियर्स ऑफ एनर्जी। ये पूरा टॉपिक आपने लर्न करना है। दिस शोज़ हाउ द एनर्जी इज कैरिड आउट एंड दिस पैराग्राफ विल टेल यू ऑन व्हाट फैक्टर्स द अमाउंट ऑफ द एनर्जी कैरिड आउट डिपेंड्स ऑन। वेव का क्या पार्ट इस पे है? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी हम कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी ये आपको शो करिए। देखें, ये आपको कॉर्क नज़र आ रहा है पानी की सरफेस पे। पानी में वेव प्रोड्यूस की गई है और कॉर्क जो है वो अपनी जगह पे ऑसिलेट करता रहता है, यानी आगे प्रोपागेट। कॉर्क एंड द वाटर गोज़ अप एंड डाउन। ये अपनी जगह पे ये वाली मोशन इसकी होती है ट्रांसवर्स वेव की जैसे होती है, जैसे ये थी, याद है आपको, परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपागेटेड। ये वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन ये है बड़े वाला एरो, और ये कॉर्क जो है ये ऊपर नीचे वाटर के मॉलिक्यूल्स के वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ ऊपर नीचे मूव करता रहता है, लेकिन आगे प्रोपागेट नहीं करता। जो इस चीज़ की डिमॉन्स्ट्रेशन है कि मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते, लेकिन वो एनर्जी को कैरीड आउट आगे बढ़ा लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द वेव। ठीक है, आज की ये वाली इक्वेशन भी हमने ड्राइव करी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको हम कहते हैं वेव इक्वेशन। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वेव से रिलेटेड
उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेव इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और वेव इक्वेशन ये है, वैसे मैं आपको पहले बता देती हूँ, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। v क्या है? स्पीड ऑफ द वेव्स, f क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, एंड लेमडा इज़ बेसिकली द, क्या था ये? वेवलेंथ। ये तीन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये तीनों में रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? वेव इक्वेशन। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये इक्वेशन ड्राइव किस तरह होती है? आपकी बुक में इसकी डेरिवेशन दी हुई है, और जब आपने इसको ड्राइव करना है तो ऊपर आपने हेडिंग लिख रही है डेरिवेशन ऑफ वेव इक्वेशन। पेपर में आई हुई है, शॉर्ट भी आ सकती है और लॉन्ग भी आ सकता है, आपने दोनों तरीक़ों से इसको प्रिपेयर करना है। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, मेरी नज़र में ये शॉर्ट ही है। पूरा लिखना है इसके अंदर आपने, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस ही होती है ना, हैंस अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग, और इसकी एक स्पीड भी होती है, इस डिस्टर्बेंस की एक स्पीड होती है। दिस इज़ कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड इज़ डिफाइंड एज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये बेसिक वेलोसिटी इक्वेशन है। वैल्यूज़ पुट कर दें जी, डिस्टेंस की और टाइम की, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपने ये लाइन ज़रूर लिखनी है डेरिवेशन के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ओमिट नहीं करना। वैसे तो स्टूडेंट स्टेटमेंट्स को स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट को स्किप करेंगे तो आपकी डेरिवेशन जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगी। टाइम टेकन के मतलब है ये कि टाइम टेकन क्या है? टाइम पीरियड, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लें। वेव इज़ मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज़ इक्वल टू द टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड को हमेशा कैपिटल टी से शो करते हैं। ये जो स्मॉल टाइम होता है, स्मॉल टी होता है, सॉरी, इट शोज़ टाइम टेकन, इट शोज़ टाइम रिक्वायर्ड। लेकिन जो कैपिटल टी आप फिजिक्स में जहाँ जहाँ पढ़ेंगे, आपके लिए ये क्लू होना चाहिए, इट मीन्स टाइम पीरियड, ठीक है। If the time taken by the wave in moving from one point to another, it is equal to its time period, when the distance covered by the wave will be equal to the wavelength। और डिस्टेंस कवर्ड देखें, वो कह रहा है कि डिस्टेंस जो है वो लैम्डा है और टी जो है वो टाइम पीरियड है, ठीक है। Thus the distance covered by the wave will be equal to the wavelength। We can write d is a lambda and t is capital T। तो v जो है वो ऐसा सच रहेगा। ये इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से लर्न करना है और मस्ट लिखना है। v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा आपके पास आ गया, टी लेमडा बाई टी आ गया। टी क्या है? टाइम पीरियड है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये आपने टाइम पीरियड की डेफिनेशन में ऑसिलेशंस वाले टॉपिक में पढ़ा था। टी इज़ इक्वल टू 1/f। तो आपको पता है कि लेमडा 1/f, तो ये फ्रीक्वेंसी ऊपर जा सकती है ना, तो ये रिलेशन यू बन जाएगा लैम्डा f/1, ठीक है। आपको पता है डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है, इट इज़ सब्सिक्वेंटली कम टू द एज अ न्यूमरेटर। तो ये देखिए आपके पास वेव इक्वेशन आ गई है, ये सब्स्टिट्यूशन की हुई है उन्होंने और वेव इक्वेशन ड्राइव कर ली है। दिस इज़ ट्रू फॉर द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, दोनों के लिए वेव इक्वेशन ट्रू होती है। क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? यूं ही आता है, ड्राइव वेव इक्वेशन, ठीक है। या यूं आएगा, व्हाट इज़ वेव इक्वेशन। आपने पूरा लिखना है इसमें, और ये वाला पैराग्राफ बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, स्किप, और ये पैराग्राफ भी और ये लाइन भी, वरना आपके मार्क्स कटेंगे अगर आप लिखेंगे तो, ठीक है। आज का हमने हमारी असाइनमेंट क्या थी, एक दफ़ा दोबारा देख लें। आपने ये पूरा टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करना है यहाँ तक, और क्वेश्चन क्या बनेगा? डिस्कस वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्राइव द वेव इक्वेशन, और ये डेरिवेशन भी आपने करनी है। अगर आपको कहीं से कोई चीज़ भूल जाए कि टीचर ने क्या बताया था, यू कैन चेक आउट फ्रॉम द वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड दिस विल मेक अ कंक्रीट कंसेप्ट इन योर माइंड, इंशाल्लाह। गुड लक फॉर योर लर्निंग्स।